दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। कल तक भूगोल में क्या क्रस्ट, मेंटल और कोर वाली परतों के बारे में बता दिए थे कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं। ये क्या एक चिट्ठी काटे थे। आधुनिक विचारधारा के कई वैज्ञानिक आए थे। ऊपर वाले भाग को क्या बोले, क्रस्ट, नीचे वाले को मेंटल, ये वाले कोर। ठीक है, इसी 1% वाले भाग, ये कितना 1% ऊपर क्रस्ट वाला भाग है। ठीक, इसी 1% वाले में क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसी एक भाग पे 1% वाले भाग पे क्या है, इसी में क्या समुद्र हमारा है, इसी में समुद्र भरा है, इसी में क्या पहाड़ वगैरह निकले हैं। ठीक है, इसी में वाटर लेवल वाला जो पानी आता है वो इसी से आता है। यही सब क्या 1% वाले एरिया में है। ठीक है, और आधुनिक विचारधारा के कई वैज्ञानिक आए, जैसे ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन कौन सी थी, मोहो। ठीक है, मोहो लाइन। ठीक है, और ये मेंटल को कोर से अलग करने वाली कौन सी लाइन थी, गुटेनबर्ग। ठीक है, इसको भी दो भाग में, क्रस्ट को भी दो भाग में डिवाइड किए थे, मेंटल को भी दो भाग में डिवाइड किए थे, और कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड करे थे। वो भी सारी लाइनें हमने बताई थी। जो हम पीछे वाला क्लास नहीं किया है वो जाके हमारा पीछे वाला क्लास करे। ठीक, इसके आगे हम बताते हैं कि चट्टानें वगैरह कैसे आ जाती हैं। ठीक है, जैसे पढ़े होगे ना कहानी, दशरथ मांझी की कहानी पढ़े होगे। वो क्या हथौड़ा से काट के तोड़ के क्या पूरी चट्टान का तोड़ दिए थे, रास्ता बना दिए थे। ऐसे आप लोग भी करिए, मेहनत करते रहिए। बस एक टाइम ऐसा आएगा कि पता ही नहीं चलेगा कब सक्सेस मिल गई आपको, कब एक अधिकारी बन गए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ाते हैं, चट्टानें वगैरह कैसे बनती हैं। जैसे ये हो गया हमारा स्थल वाला भाग। ठीक, ये हो गया हमारा स्थल भाग। ठीक है, इसी के ऊपर क्या है, ये पहाड़ वगैरह निकले हैं। ठीक, पहाड़ हैं। ये 1% तक क्या है, ये 1% तक कौन है, क्रस्ट वाला भाग है। फिर इसके नीचे क्या है, मेंटल वाला भाग है। समझे, यहाँ क्या सब ये लावा भरा हुआ है, ये सब लावा भरा हुआ है। ये 1% वाला भाग हो गया। इसके नीचे फिर है 83। ठीक है, ये क्या है, मेंटल वाला भाग है। इसमें क्या सब लावा भरा धधकता रहा है। इसमें जाके क्या स्विमिंग करेंगे, कोई स्विमिंग इसमें कर पाएगा। ये किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। यही सब मेग्मा भरा है, लावा भरा है, मतलब अर्ध तरल जिसको बोल देते हैं, क्या प्लाज्मा अवस्था में भरा है। यही जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, यही इसमें जब अधिकता होने लगती है, धीरे धीरे ये भैया इसमें जब बढ़ने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तो एक ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे भागता है इस तरफ से, जहाँ इसको निकलने का रास्ता मिल जाए बस वहीं से निकल जाता है। तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे भी जाता है। यहाँ विस्फोट होता है तो ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। इधर जाता है तो वो लगभग केंद्र तक होता आर पार नहीं हो पाता, तो वहीं रुक जाता है, वहीं तक समाप्त हो जाता है। लेकिन जो विस्फोट होता है ऊपर तरफ जाता है, वो कहाँ, पहाड़ से होते हुए क्या बाहर निकल आता है। ये क्या हुआ, यहाँ से जा रहा था मेग्मा, ये सब लावा जा रहा था, ये सब निकला बाहर, ये सब बाहर इससे निकल गया। ठीक है, ये सब लावा निकल रहा है, ये घोल बना दिया है, लावा समझ लेना। ठीक, लावा मतलब वो खाने वाला पॉपकॉर्न वाला लावा नहीं। ठीक है, ये कौन सा, मेग्मा वाला लावा है। ठीक है, बहुत धधक रहा है, इसका टेम्परेचर कितना होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो चीज़ 6000 या 6000 से ऊपर हो जाए वो किस अवस्था में हो जाती है, प्लाज्मा अवस्था में हो जाती है। तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, 6000 होगा। ठीक है, यहाँ के आगे आग तापिए, आगे जैसे कहते हैं ना, जाड़ों में बैठ के क्या आग तापते रहते हैं, तो यहाँ आग तापने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ जाइए, जहाँ देखिए लावा निकल रहा है, मेग्मा निकल रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, ज्वालामुखी पे ऐसे जाइए आप, बड़ा गर्मी लगी, मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा आग तापने में। यहाँ क्या होगा पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा पूरा शरीर आग ताप लेगा। ठीक है, साथ में अपने बहा लेगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, यही जब लावा गिरता है ऊपर से, भैया पहाड़ से निकला, भदाक कहाँ गिरेगा, स्थल वाले भाग पे, यानी ज़मीन पे गिरेगा, जिस पे हम तुम रह रहे हैं। ठीक है, इस पे गिरेगा धीरे धीरे, बहुत तो आएगा सब नीचे, ऊपर से गिरेगा कुछ तो नीचे, यहाँ से बहता हुआ चला जाएगा। बहेगा, पानी की तरह नहीं बहता है, लेकिन लावा जब अधिक हो जाता है तो बहता चला जाता है। देखे होगे ना लावा को बहते हुए, देखे होगे, वीडियो में देख लो, वीडियो वगैरह होती है उसमें देखो। ठीक है, ये लावा वगैरह कैसे निकलता है, कैसे ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, ये सब बहुत अच्छा दिखाएगा उसमें 3D फिगर से। ठीक है, तो ये निकलता है ज़मीन पे, जैसे आता है इस पे गिरता है तो ज़मीन के अंदर क्या होता है, धंसने लगता है, धंस जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, इन्हीं को खोद के बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं। जब इसको खोदते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं। समझे, कैसी चट्टानें, यही क्या है, यही लावा की चट्टानें होती हैं। इसी लावा को जब ये लावा ठंडा हो जाता है, ठंडा होके किसमें, ज़मीन में धंस गया। पहले तो आया यहाँ से नीचे निकला, किस भाग से, मेंटल वाले भाग से होते हुए कहाँ, पहाड़ से होते हुए बाहर आ गया। ठीक है,
इसको रास्ता जहाँ मिल नहीं रहा आपको भी, जैसे कमरे में बंद है, जेल में बहुत दिन से बंद है, ऐसा लग रहा था। ये देखो अंदर बंद है तो एक तरीके जेल ही तो इसके लिए है। तो भैया जहाँ से रास्ता मिलेगा उधर से भाग पड़े। जैसे कैदी वगैरह कोई किसी की उम्र कैद हो गई हो, वो 30-40 साल से बंद है, उसको कहीं जेल से निकलने मिल गया तो पता नहीं वो किस स्पीड से भागेगा, उसको खुद नहीं पता होगा, ठीक है। इसी तरीके से का है ये मैग्मा अंदर तो पूरा भरा हुआ है ना, 83 वाले भाग में इतना भरा हुआ है भैया। ये तो अंदर बंद है, कैद है, ये तो लाखों करोड़ों साल से कैद है बेचारा। हम तुम 50-60 साल जो जेल में कैद हो जाते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं, ये तो कितने लाखों करोड़ों साल से कैद है अंदर, ठीक है। अब ये भैया जैसे इसको रास्ता मिलता निकलने की, इतनी स्पीड से भागता है पूछो ना भैया। जो इसके रास्ते में आ गया वो क्या देखता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, सबको क्या समेट के लेके चला जाता है, समझे। यही कारण था जब क्या ज्वालामुखी, ये उल्कापिंड, सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन सा गिरा था पृथ्वी पे, इजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरा था। तो बोल देते थे कि उस समय लगभग आधे पूरा संसार का वो तहस नहस हो गया था, यानी बड़े बड़े डायनासोर वगैरह मर गए थे, समझे। कैसे मर गए थे, आधा तो गिरने से मर गए थे। सबसे बड़े प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया था उसके गिरने से, इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में ये बताए हैं आपको, ठीक है। तो जितने भी जैसे उल्कापिंड गिरा था तो ये जमीन क्या हो गई थी, फट गई थी। तो ये जो ज्वालामुखी यहाँ भरा हुआ है, ज्वालामुखी ये सब भरा हुआ है ना, लावा भरा हुआ, ये सब कहाँ गया था, सतह पे आ गया था। और इसका टेम्परेचर भाई साहब कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझे। और जितने भी ज्वालामुखी फटे यहाँ, जितना भी इतना बड़ा उल्कापिंड गिरा था, जितने भी ज्वालामुखी थी सब सतह पर आ गए। सतह पर क्या डायनासोर वगैरह जितने भी प्रजाति रहती थी, जानवर छोटे बड़े, सांप बिच्छू, जितने भी चीज़ें थी, जो भी था, समझे, उसको सबको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए बिल्कुल सब। इतना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जितने भी जंगल थे, पहाड़, नदियाँ, सबको क्या, सबके ऊपर बहता चला गया, समझे। जो रास्ते में आया सबको अपने अंदर समेट लिया, सब अपने अंदर क्या भर लिया, ठीक है। उसी का अब क्या बन गया है, पेट्रोलियम वगैरह बन गया है। वो आगे बताएंगे पेट्रोलियम कैसे निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, ठीक है। ये सब क्या जियोग्राफी में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसमें अभी बताते हैं कि चट्टानें कैसे बनती है, ठीक। तो क्या हुआ था, जितने भी ज्वालामुखी थे सब आधे तो क्या इजिप्टा नामक उल्कापिंड जब गिरा था उससे ख़त्म हो गए थे। जितने बचे जो ज्वालामुखी, वो डायनासोर वगैरह बचे थे, जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो बचा था, वो क्या हुआ, जैसे इस पे गिरा था, ये तो खाली 300 से 500 किलोमीटर गहरी ये है परत ना, उस टाइम तो और भी कम होगी। अब थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया तो 300 से 500 किलोमीटर तक हो गया। उस समय लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक होगा, समझे, इस परत की मोटाई। लेकिन अभी कितनी, 300 से 500 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे ही गिरा तो ये क्या हो गया, इसमें दरार पड़ गई। और जितना नीचे मैग्मा भरा था उसको तो भैया करोड़ों अरबों खरबों साल से भरा हुआ है ना मैग्मा, तो उसको तो निकलने की जगह नहीं मिल रहा था। और जैसे इसमें इजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरा तो ये देखो भैया छेद कर दिया, इतना बड़ा का छेद कर दिया। तो जितना भी ये लावा था सब आके सतह पे आ गया, समझे, सब बाहर निकल गया, ऊपर वाले 1% वाले एरिया पे सब फैल गया। और जैसे फैला तो आधे पे वैसे फैल गया, लगभग फैला। जितने भी डायनासोर वगैरह थे सबकी मृत्यु हो गई, सब क्या हो गए, मर गए। और जो थोड़े बहुत बचे तो भैया खाने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इतना टेम्परेचर था, पूरी पृथ्वी पे फैल गया था। तो जितना भी वनस्पति वगैरह थी सब जल बुझ गई थी, और जितना भी सब था वो प्रदूषित हो गया था, मतलब कुछ खाने लायक बचा नहीं था। और डायनासोर जानते हो कितना खाते हैं, समझे। अब हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ी 2 रोटी खा लेंगे भैया खुश रहेंगे, भैया 2 रोटी खा लिए पेट भर गया, खुश है, समझे। वो कितना खाते होंगे तुमको पता ही है, ठीक है। तो खाने लायक कुछ बचा नहीं, आधे तो भूख, आधे तो क्या दब के मर गए, आधे जल के मर गए, आधे तड़प के भूख से मर गए, ठीक है। उन्हीं सबका क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। हमें लगता है इधर सऊदी अरब तरफ ज़्यादा गिरे होंगे, मरे होंगे ना, तो उधर ज़्यादा पेट्रोलियम वगैरह निकलता है ना। तो ऐसा ही क्या हो गया, इसी से क्या हुआ था, सब ज्वालामुखी ऊपर हो गया। फिर धीरे धीरे इसमें पानी बरसता रहा, खूब बरसात हुई, पेड़ पौधे उगे, फिर धीरे धीरे धरती रहने लायक हो गई, ठीक है। अब फिर से ये परत कितनी 300 से 500 किलोमीटर की बन गई है, मतलब ठंडी हो गई है। पहले ये भी लावा थी, ठीक है, लावा जैसी धनक रही थी, लेकिन अब क्या हो गई है, 300 से 500 किलोमीटर की परत, लगभग मोटी परत क्या हो गई है, ठंडी हो गई, जिसमें रहने लायक हो गया। यहाँ क्या अनाज वगैरह उगा लेते हैं, वनस्पतियाँ उगा लेते हैं, सब चीज़ खाने लायक जो चीज़ें होती सब उगा लेते हैं, जीवनचर्या चल रही है हमारी, ठीक है। अगर ऐसा कोई उल्कापिंड फिर 1-2 गिर गया तो फिर से क्या हो जाएगा, जीवन का समाप्ति हो जाएगी, लेकिन अब गिरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ये अगर यहाँ से गिरे, लावा वगैरह गिरा, और गिरा क्या हुआ, ठंडा होकर क्या जमीन में धंस गया, ठीक है। यही 1% वाले में धीरे धीरे धंस रहा है, धंसता है तो क्या है, धंसा और ये ठंडा हो गया, ठीक है। ठंडा होकर इसी में अटक गया, धंस गया। तो क्या करते हैं, इसको खोद के लोग क्या बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती है, इसको खोदते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती है, जिनको हम लोग क्या आग्नेय चट्टान कह देते हैं,
क्यों आग्नेय चट्टान कहते हैं? आग्नेय चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किससे, देखो लावा से बनी है, मतलब आग से बनी है, धधकती हुई आग से बनी है ना, तो इसीलिए इसको क्या कह दिए? आग्नेय चट्टान कह दिए। तो ये कौन सी चट्टान हो गई? ये जैसे यहाँ आ गई ये भरी, कौन सी चट्टान हो गई ये? आग्नेय चट्टान। और भैया दुनिया पे, पूरी पृथ्वी पे समझे 95% यही चट्टानें पाई जाती हैं। कितनी? 95%। जितनी भी चट्टानें बनती हैं सब किससे? लगभग आग्नेय चट्टान से बनी होती है। इसके बाद पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के चट्टान बनेंगे। लेकिन ये इसको और भी कुछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक चट्टान भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्रारंभिक अवस्था है ना चट्टान की। यहाँ लावा गिरा, लावा तो कोई चट्टान है नहीं, लावा से डायरेक्ट क्या बन गया? चट्टान बन गया। कौन सा? आग्नेय चट्टान बन गया। ये आग्नेय चट्टान, इसको थोड़ा रंग देते हैं, आग्नेय बना देते हैं। देखो हमने काले कलर से रंगा भी हो, काला चट्टान भी होता है। जो आग्नेय चट्टान होता है उसके कलर कितने होते हैं ये भी बता देते हैं अभी आपको। कलर, 2 कलर के चट्टान होते हैं आग्नेय चट्टान। कौन कौन से होते हैं? देखो एक यहाँ पर लिख देते हैं, आग्नेय चट्टान के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? काला, ठीक है। दूसरा कौन सा? ग्रे कलर का होता है, समझे? एक तो काला हो गया, दूसरा कौन सा होगा? ग्रे। ग्रे, ग्रे जानते हैं गिट्टी की तरह के होगा, गिट्टी गिट्टी होगा, ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं? ग्रे। काला जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? काले को बेसाल्ट बोल देते हैं। ग्रे को क्या? ग्रेनाइट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। जैसे हम लोगों के बचपन में हर किसी के लगभग ज्यादातर लोगों के 2 नाम रख देते हैं। एक तो जो कॉलेज, स्कूल और आधार कार्ड पे, ठीक है। दूसरा नाम क्या? घर पे पिंटुआ, चिंटुआ, मुन्ना, चुन्ना, ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो वही 2 नाम हो गए। इसी तरीके से समझे, इसके भी आग्नेय चट्टान के भी 2 नाम हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के, या तो समझ लो इसके 2 बेटवा हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं। कौन सा? एक काला, एक ग्रे, समझे, एक हमारी तरह है, एक थोड़ा हल्का गिट्टी की तरह ग्रे कलर का है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के चट्टाने हो गए। कौन? काला और ग्रे। आग्नेय चट्टान के कलर, ये कलर हो गए, ठीक है। तो इसको क्या कह देते हैं? काले वाले को बेसाल्ट बोल देते हैं, ग्रे वाले को ग्रेनाइट, तो पढ़े होंगे, ठीक है, ग्रेनाइट बोल देते हैं, ग्रेनाइट चट्टान। इसको क्या? प्रारंभिक चट्टान भी बोलते हैं। यही क्या आग्नेय चट्टान है ना, इसी को क्या बोल देते हैं? प्रारंभिक चट्टान। इसको प्रारंभिक चट्टान क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले क्या? लावा था, यहाँ तो मैग्मा भरा है, ठीक है। जबरदस्ती बेचारा निकलने के लिए तड़प रहा था, तो इसको पता नहीं रास्ता मिल गया, तो यहाँ आके विस्फोट करके क्या पृथ्वी पे आ गया। सब लावा, यहाँ धधकता हुआ लावा कहाँ गिरा? यहाँ गिरा। तो वो धीरे धीरे जब गिरेगा, ऐसा तो नहीं, पृथ्वी तो ऊपर से 1% वाला ठंडा है ना, नीचे लावा भरा हुआ, नीचे टेम्परेचर 6000 है, लेकिन ऊपर आ गया बेटा, तुम ठंडे वाले एरिया में आ गए ना, तो तुमको कुछ समय बाद तुमको हम भी ठंडा कर देंगे ना, क्योंकि वातावरण में आके ना धीरे धीरे क्या होगा? ये भी क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो अभी तो ये बहुत धधकता हुआ गरम गरम है लावा तरीके, ठीक है। तो धीरे धीरे जब इसमें क्या होगा? गर्म है ना, तो धीरे धीरे जैसे पृथ्वी पे गिरेगा, पृथ्वी के अंदर धंसता रहेगा, धस जाएगा। फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अंदर अंदर क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तब इसको खोदेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टान निकलती है, मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी चट्टान होती है, ठीक है। तो वही को क्या कह देते हैं? आग्नेय चट्टान, समझे? क्यों? क्योंकि ये आग से बनी है। देखो आग के गोले ही तो समझो ये हैं, एक तरीके देखो, इसका टेम्परेचर 6000 है, तो आग से कम है क्या? समझे? बहुत बड़े बड़े गोले हैं, धधकते हुए गोले, तो उसको क्या बोल दिया? आग्नेय चट्टान बोल दिए। तो अब ये कंफर्म हो गया कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। कैसे हुआ? यहाँ से इतना लावा भरा था, लावा सब निकल के कहाँ बाहर गया? ज्वालामुखी से बाहर निकला, ये मैग्मा जितना भी था सब बाहर निकला। बाहर निकल के जैसे ही ये नीचे ठंडा हो गया, क्या उनसे चट्टान बन गई? आग्नेय चट्टान। इसको खोद खोद के बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकाली जाती है आग्नेय चट्टान की, ठीक है। जितने भी धातु वगैरह होती है सब किससे मिलती हैं? आग्नेय चट्टान से मिलती हैं, ठीक है। जितनी भी धातु की प्राप्ति होती है, समझे, वो सब किसमें? आग्नेय चट्टान से होती है। और ये क्या? लावा। इसी से कौन सी चट्टानें? इसी से तलछट्टी चट्टानें बन जाती हैं। कैसे? जैसे ये लावा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा इधर का, फिर बताते हैं। ये आग्नेय चट्टान समझ गए इसको? इसी को क्या कहते हैं? प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। जितने भी लावा, ये आग्नेय चट्टान, लावा वगैरह से
किससे? तलछट्टी चट्टान क्या होता है, कैसे होता है? इससे निक्षेपण करके, कैसे? इसके तल को छाट छाट के क्या एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसी से क्या हो जाता है निर्माण? तलछट्टी चट्टान का। तलछट्टी चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तल को निक्षेपित करके, मतलब तल को छाट के का एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं? तलछट्टी चट्टान। इसी को क्या कहते हैं? इसी को परतदार चट्टान भी कहते हैं। कौन? अब परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? इसी को तलछट्टी चट्टान बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसके तल से सब छाट के कौन सी चट्टान बना देती है, ठीक है, तो तलछट्टी चट्टान हो गए, ठीक है। परतदार चट्टान क्यों बोलते हैं? जब ये तल से छाटती रहती है, छाट के पता चले एक जगह पहले इकट्ठा किए, जैसे ये छाट के एक जगह इकट्ठा कर दिए, ये एक यहाँ इकट्ठा कर दिए, ठीक, यहाँ छाट के लाई, यहाँ इकट्ठा कर दिए, ठीक है, यहाँ भी इतना इकट्ठा है। फिर इसी में क्या है? इसी में किसी का आके कुछ कूड़ा कबाड़ गिर गया यहीं पे आके, जैसे कचरा उचड़ा को हिला के यहाँ फेंक दिया, ठीक है, यहाँ कचरा इकट्ठा हो गया, ठीक है, कचरा वगैरह इकट्ठा हो गया, ठीक। उसके बाद यहीं का किसी का कुत्ता टहलता हुआ आ गया, तो मर के कहाँ? इसी में गिर गया, ठीक है। भैंस आ गई, भैंस भी यहीं मर के गिर गई, कीचड़ उड़चड़ सब यहाँ भर गया, ठीक है, यहाँ सब कीचड़ उचड़ भरता रहता है, ठीक। फिर इसके बाद ये तलछट्टी चट्टान के ऊपर से फिर इसके ऊपर एक परत जम गई, ठीक, जम गई, मतलब नीचे क्या है? एक परत जमी थी, नीचे से ऊपर बीच में क्या? कचरा उचड़ा सब भर गया, फिर उसके ऊपर एक परत जम गई, यहाँ बना देते हैं अलग से। अब डिजिटल बोर्ड होता तब अलग अलग कलर से बनाते तो समझ में आता। यह एक परत, ठीक है, फिर ये एक परत एक चढ़ गई, ठीक है, उसके ऊपर क्या? ये सब कचरा उचड़ा भर गया, फिर उसके ऊपर एक परत चढ़ गई, समझे? ये ऊपर से फिर एक निक्षेपण द्वारा क्या? एक परत चढ़ गई, फिर उसके बाद कचरा उचड़ा जम गया, फिर यही परत जम गई, ऐसे क्या? ये बहुत ढेर सारी परत जमती रहती है। इसी को क्या कह देते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं, ठीक है। क्यों? इसमें बहुत सी परत होती हैं, बहुत सी परत जम जाती हैं, नीचे सब किसी का कुत्ता मर गया वो भी इसमें गिर गया, ठीक है, जो बहुत से ईंधन वगैरह सब होते हैं वो सब इसी में रह जाते हैं, ठीक है, इसी में रह गए। उसमें क्या? ऑक्सीजन तो जा नहीं पा रही है, ऑक्सीजन पहुंच पा रही है? ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल हवा वगैरह जा रही? नहीं जा रही। यही फिर आगे चल के हजारों लाखों साल बाद क्या? पेट्रोलियम का निर्माण कर देती है, ठीक है। इसी को क्या? अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसी का नीचे का थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा बकोट के क्या करती है? अवसादी चट्टान बना देती है, तो इसी को क्या बोल देते हैं? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, समझे? सबसे ज़्यादा वो क्या? पेट्रोलियम वगैरह प्राप्ति किससे होती है? अवसादी चट्टानों से होती है। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों साल बाद जैसे ये ट्रांसफर होगी, जैसे इसमें ऑक्सीजन वगैरह तो जा नहीं रही है, तो ये नीचे अंदर सर गड़ के क्या? पेट्रोलियम बना लेगी। इसी से क्या होगा? पेट्रोलियम का निर्माण होगा, बहुत सारा पेट्रोलियम निकलेगा। किससे? इन्हीं से। क्यों? यहाँ किसी का कुत्ता मरा हुआ था, ऊँट मरा हुआ था, बिलबिलार मरा, जो भी बोलते हैं, ठीक है, गाय भैंस जो भी गिर गया इसमें, समझो वो इसी के अंदर क्या? पेट्रोलियम बन गया। कोई इंसान चलता चलता आ गया, ठीक है, मर गया, उसको फेंक दिया उसी में, तो क्या बन गया? वो भी पेट्रोलियम बन गया। डायनासोर वगैरह इसमें आके, डायनासोर तो हुए नहीं ना, लेकिन हजारों लाखों साल पहले होंगे ना जो इसमें गिरे होंगे, तो वो भी क्या? पेट्रोलियम बन गए, ठीक है। अंदर क्या है? ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई, ये सड़ गल के क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। जितना भी ईंधन होता है सब इसी में समा जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं? परतदार चट्टान बोल देते हैं, ठीक है। इसी को परतदार चट्टान बोलते हैं। इसी को जीवाश्म चट्टान भी बोल देते हैं, समझे? जीव वगैरह जितने होते हैं, जीव का अंश होता है कुछ, मतलब इसमें सबका जीव वगैरह मर जाते हैं, इसीलिए इसको जीवाश्म चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता चल गया? ये पहले क्या था? जैसे ये नीचे लावा भरा था, इसको भागने की जगह नहीं थी तो भागा, तो क्या बना है? लावा। लावा से कौन सी सबसे प्रारंभिक चट्टान कौन सी बनी? आग्नेय चट्टान। पूरी दुनिया में, मतलब पूरी पृथ्वी पे 95% कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान ही पाई जाती है। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। एक तो कैसी होती? काली, एक ग्रे। जो काली होती है उसको क्या बोल देते हैं? बेसाल्ट, ठीक है। पूछा था बेसाल्ट का निर्माण कैसे होता है, ठीक, आग्नेय चट्टान से, ठीक है। और फिर दूसरी जो ग्रे कलर की होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट, गेब्रो, ये सब बताएंगे। एक पातालिक चट्टान क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आगे चल के बताएंगे। फिर उसके बाद तलछट्टी चट्टान, इसी के तल लावा वगैरह होता है, उसको तल को छाट के क्या एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो उसी को क्या बोल देते हैं? तलछट्टी चट्टान। और जितने भी पूछा जाता है, जितने भी धातुएं होती हैं उनकी प्राप्ति किससे होती है? किससे? आग्नेय चट्टान से होती है, ठीक है। जितने भी जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, ये सब की प्राप्ति किससे होती है? जीवाश्म चट्टान से, यानी अवसादी चट्टान से। और क्या बोल सकते हैं? परतदार चट्टान से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीव वगैरह जितने हैं सब मर खपके का इसी में सब
अंदर चले गया, ठीक है। तो ये हजारों लाखों साल बाद क्या बन जाएंगे, पेट्रोलियम बन जाएंगे, जिससे क्या मोटरसाइकिल में चला के हीरो होंडा ये स्टार्ट किए, बैठे पीछे चले जा रहे हैं, ठीक। हीरोपंती दिखाते रहते हैं, जैसे हीरोपंती बैठते हैं। जो कार वगैरह जितने चलते समय पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, वो सब किससे प्राप्त होती, इसी से प्राप्त होती। वो क्या हम इंसानों का पेट्रोलियम बना के उसको क्या यूज़ कर रहे हैं, समझे। गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, सब में तीनों का एक ही नाम है ना। और जो भी होता है सब में यही पेट्रोलियम वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम की प्राप्ति समझ गए किससे हुआ, इसी को अवसादी चट्टान बोल देते हैं। परतदार चट्टान, इसमें परत दर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत जमती चली जाती है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, परतदार चट्टान बोल देते हैं। इतना आपको समझ में आया कि परतदार चट्टान क्या होता है, तलछट्टी चट्टान क्या होता है, ठीक है। अवसादी चट्टान इसी को बोल देते हैं। जीवाश्म चट्टान क्या होता है, मुझे ये वाला सब समझ में आएगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इतना समझ में आ गया अलग अलग। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, जैसे जो पूछ लिया जाए कि जो आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी या परतदार या तलछट्टी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, इन दोनों की अपेक्षा की जाए तो सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होगी, परतदार चट्टान मजबूत होगी या आग्नेय चट्टान मजबूत होगी, ठीक है। आग्नेय चट्टान मजबूत होगी या अवसादी चट्टान मजबूत होगी, ठीक है। तो कौन सी चट्टान मजबूत होती है, तो जो आग्नेय चट्टान है ये बहुत मजबूत होती है। क्यों ये मजबूत क्यों नहीं होती है, अवसादी चट्टान क्यों, क्योंकि इसमें ये निक्षेपित होकर बनाए गए, मतलब परत के ऊपर परत चढ़ी हुई, तो अलग अलग सब परतें हैं, ठीक है। तो इतना मजबूत नहीं है। ये क्या डायरेक्ट लावा से बनी हुई, ठोस हो गए, बिल्कुल सिकुड़ के मतलब बहुत मजबूत हो गई। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी चट्टान हो गई, आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान से मजबूत आग्नेय चट्टान है, ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा मजबूत ये चट्टान आग्नेय चट्टान होगी। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी चट्टान होगी, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टान अब बनती कैसे है, ठीक। रूपांतरित चट्टान जो होती है वो कैसे बनती है, अब देखते हैं रूपांतरित चट्टान को बनाने का तरीका, ठीक है। इसको मिटा दें थोड़ा, चलो इसको मिटा देते हैं, इधर का मिटा देते हैं। ये भी निकाल दें। ठीक है, अब देखते हैं रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है, ठीक है। जिसको जैसे ये हो गई एक परतदार चट्टान, ये परत दर परत चढ़ी हुई है, ठीक है। ये परत चढ़ी हुई है, ये कौन सी परतदार चट्टान हम बना रहे हैं। ये कौन सी चट्टान हो गई, परतदार चट्टान, ठीक है। ये परत के ऊपर परत चढ़ी हुई है, ठीक। समझाने के लिए एक टुकड़ा काट के समझो बता दिए हैं, ठीक है। ये कौन सी चट्टान है, परतदार चट्टान। कौन सी चट्टान है, परतदार चट्टान, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज पे बहुत ज़्यादा ताप डाल दिया जाए और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाए, मतलब ताप और दाब के कारण उसका क्या काया बदल जाता है, वो क्या उसका रूप काया सब बदल जाता है। जैसे मेरे ऊपर है बहुत सारा ताप डाल दे, मतलब आग ही लगा के मेरे पे मेरे हमको किसी कैसे 100 200 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमको बैठा लिया जाएगा, तो मेरा आकार बदल जाएगा ना। क्या होगा, हम जल भुन के कट पीट के क्या इतने बड़े रह जाएंगे, समझे। हमको हमारा क्या चिकन बन जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे ऊपर बहुत ढेर सारा दाब डाल दिया जाए, ठीक है। यानी ऊपर से हमको मेरे ऊपर क्या पहाड़ ऐसे लाद दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम बिल्कुल सुकड़ के क्या ऐसे चपाती हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोलिक मशीन होती है ना, उसके अंदर उसके नीचे जो भी चीज डालते हैं उसको क्या चिपका के क्या बिल्कुल छोटी बना देती है, ठीक है। तो मतलब दाब और ताप के कारण चीज़ों के क्या आकार बदल जाते हैं, समझे। जैसे बहुत ज़्यादा ताप पड़ गया, ताप या दाब के कारण क्या होता है, चीज़ों के आकार बदलने लगते हैं, ठीक। किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ताप डाल दें, यानी उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, जैसे लोहा ही ले लो, लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या प्लाज्मा फिर से बनने लगेगा। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देंगे तो ये क्या है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये क्या, ये 1% वाला है, ठीक है एरिया, फिर ये 83 वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब यहाँ क्या प्लाज्मा भरा है, ठीक है, लावा भरा है।
और जो इसका टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 6000 कर देंगे तो उसका वो किस अवस्था में हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगा, लावा बन जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर दाब और ताप दोनों चीज़ पड़ जाएंगी तो उसका क्या रूप चेंज हो जाएगा, बिल्कुल काया बदल जाएगी, काया पलट हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से। तो जब किसी चट्टान पे, माना ये रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, ये किससे, आग्नेय चट्टान से ही बना है, ठीक है, यानी लावा से बना है, तो ये एक तो ज़मीन के अंदर धंस रही है, ठीक है, ज़मीन के अंदर धंस रही है, ज़मीन के अंदर धंसती हुई जा रही है, और इसके ऊपर प्रेशर किसका पड़ रहा है, ज़मीन के अंदर धंस रही है तो ज़मीन का ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, यानी ऊपर पहाड़ वगैरह दूसरे जो आएंगे वो इस पर प्रेशर डालेंगे, और ये धंसती धंसती, जैसे यहाँ पे रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित, ये वाली रूपांतरित बता रहे, परतदार चट्टान है, ठीक है, यहाँ है, ये धंसती धंसती कहाँ जाएगी, धीरे धीरे ये मैग्मा वाले भाग में जाएगा, तो ऊपर से तो दाब पड़ रहा है और नीचे से क्या, नीचे से ये क्या दहकता हुआ आग का गोला जैसा यहाँ सब भरा हुआ है, ठीक है, यानी लावा भरा हुआ है, तो यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा ताप भी इसको मिल रहा है, नीचे से क्या ताप मिल रहा है, ऊपर से क्या दाब पड़ रहा है, समझे, ऊपर से क्या पृथ्वी ने ऊपर से दाब रही है, समझे, ये चट्टान था पहले क्या ऊपर था, धीरे धीरे अंदर चला गया, ठीक है, अंदर चला गया, ठीक है, और जैसे अंदर गया नीचे से क्या, नीचे से ताप इसको मिल रहा है, ठीक है, मेंटल वाले भाग से क्या इसको ताप मिल रहा है, ऊपर क्रस्ट वाले भाग से जमीन का ऊपर से दबाव पड़ रहा है, ठीक है, जब जमीन ऊपर से दाब रही है, यानी ऊपर जो पहाड़ वगैरह होंगे वो भी इसको दाबेगा, ऊपर से जितना दबाव पड़ेगा और नीचे से क्या ताप पड़ रहा है, तो इसका क्या काया बदल जाती है, बिल्कुल इसका रूपरेखा सब बदल जाती है। तो जैसे ही इस पर ताप पड़ेगा तो ये परत जितना भी मोटा मोटा है ये सब क्या पिचक के कितना हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बिल्कुल ये इतना पतला हो जाएगा, ठीक है, इतना चौड़ा है, इसको और चौड़ा बना देते हैं, समझे, इतना चौड़ा है, ये पतला होके कितना हो जाएगा, इतना, और नीचे से ताप तो पड़ ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अब इसकी काया बदल जाएगी, बिल्कुल काया बदल गई कि नहीं, देखो इतना चौड़ा था, परतदार चट्टान थी, अब ये कैसी, बिल्कुल इसकी काया बदल गई, इतना से इतना रह गया, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन में डाल दिया गया इसको, ऐसा लग रहा है, ठीक है, इतना छोटा हो गया, इसी को क्या, इसकी काया बदल गई, ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान या इसको रूपांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं, क्यों, इसका रूप बदल गया ना, काया भी बदल गई, रूप भी बदल गया, तो इसी को क्या कह देते हैं, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित होता है, रूपांतरित चट्टान, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रूप काया सब बदल गई, ठीक, इसी से यही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान से हमको क्या, संगमरमर की प्राप्ति होती है। जैसे ताजमहल देखने जाते हैं, आगरा में ताजमहल देखने जाते हैं, देखने में कितना सुंदर है, वो किससे बना है, संगमरमर से बना है, संगमरमर हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, यही कायांतरित चट्टान से, यानी रूपांतरित चट्टान से बनता है। तो अब पता चल गया संगमरमर कितना तपस्या किया हुआ होगा, समझो, कितना उस पर दाब पड़ा होगा, कितना ताप पड़ा होगा, तब जाके वो क्या बना है, संगमरमर बना है, ठीक है, ऐसे नहीं वो ताजमहल इतना फेमस हो गया, ठीक, संगमरमर का बना है। संगमरमर कहाँ प्राप्त होता है, कायांतरित चट्टान। और पूछा जाता है सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होती है, तो कौन सी होगी, कायांतरित चट्टान, यानी रूपांतरित बोल सकते हो या कायांतरित बोल सकते हो, ठीक है। तो संगमरमर देखो कितना मजबूत होता है। सबसे ज्यादा मजबूत चट्टान कौन सी होगी। अब आग्नेय चट्टान से भी मजबूत कौन सी होगी, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। क्यों, क्योंकि इसमें इतना प्रेशर पड़ गया है भाई साहब, इतना प्रेशर पड़ गया, जैसे कोई भी चीज़ हो इतनी बड़ी हो, ठीक है, इतनी बड़ी हो। अब यही मार्कर ले लो, इसमें हम इतना प्रेशर और इतना दाब डाल दें, इसको बिल्कुल छोटी सी गुल्ली बना दें, तो ये क्या होगा, इसके अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसको तो अभी कसके इसे कर दें तो टूट जाएगा, लेकिन जब इतनी सी गुल्ली बन जाएगा, गोल गोल कंचा से भी छोटा बन जाएगा, उसको कैसे पकड़ के तोड़ पाएंगे, नहीं, क्या हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगी। तो यही कारण था क्या, ये जो परतदार चट्टान थी कितनी बड़ी थी, ठीक है, इसको इतना ताप दाब दिया गया, इतना दाबा गया, ऊपर से नीचे से इतना ताप मिला कि इसका काया बदल के बिल्कुल क्या, इतना छोटा सा एरिया इसका कवर कर लिया, ठीक है, इतनी छोटी एरिया में क्या दब गई, मतलब बिल्कुल जैसे ब्लैक होल बनता था, लेकिन ये ब्लैक होल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा घनत्व है, ठीक है। वो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाए थे ब्लैक होल, उसकी डेंसिटी कितनी, बहुत सबसे ज़्यादा डेंसिटी पूछा जाए किसकी है, तो ब्लैक होल की, समझे। उसकी एक चम्मच मिट्टी का वजन कितना होता है, 10 हाथी के भार के बराबर होता है, ठीक है, हमने पढ़ाया था। लेकिन चट्टानों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी होगी, तो कायांतरित चट्टान, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इतना ताप और दाब पड़ा है ना भाई साहब, ये बिल्कुल क्या हो गए, बिल्कुल पिचक के बिल्कुल चपाती हो गए। चपाती रोटी देखे हैं ना, एक तंदूरी रोटी होती है, एक चपाती रोटी, ठीक,
तंदूरी को तो फुलाया जाता है, चपाती को पतला किया जाता है। तो ये कौन सी चपाती रोटी बन गई। लेकिन ये इतनी मजबूत हो गई है कि सारे चट्टानों में सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान कौन सी हो गई, कायांतरित। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान कौन सी होती है, तो कायांतरित चट्टान। इसी से क्या होता है, संगमरमर की प्राप्ति होती है। और भारत में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में मकराना की खाई में। कहाँ, राजस्थान में मकरान की खाई में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान कायांतरित चट्टान। सबसे ज़्यादा कमज़ोर चट्टान कौन सी होती है, तो कौन सी होगी, इनके अपेक्षा जो पूछा जाए तो कौन सी होगी, परतदार चट्टान सबसे कमज़ोर होगी। इनमें जैसे 3 ऑप्शन दे दिया जाए, 3 4, एक हो कायांतरित चट्टान, कायांतरित, एक आग्नेय, एक परतदार, या फिर अवसादी चट्टान। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसमें कौन सी होगी, अवसादी, ठीक है। और सबसे मजबूत कौन होगी, कायांतरित, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान को भी ताप दाब जब ज़्यादा पड़ जाता है तो वो भी किस में बन जाती है, कायांतरित चट्टान बन जाती है। ऐसा नहीं खाली परतदार चट्टान कायांतरित चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान भी बनती है। जब उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, नीचे से दाब पड़ जाता है, ऊपर से दाब पड़ा, नीचे से ताप पड़ गया, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाती है, कायांतरित चट्टान। ये बहुत गहराई में पाई जाती है, ठीक भैया, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं संगमरमर बन जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं ताजमहल लहला रहा है, लोग उसको का पूरी दुनिया से देखने आते हैं ताजमहल को, ठीक है। अब बताए थे उसमें तो अलग अलग तरीके से बहुत डिजाइन वाले पत्थर थे, वो क्या है, वो अंग्रेज हमारे निकाल के लेके चले गए, लेकिन फिर भी ताजमहल इतना खूबसूरत अभी भी है, अजूबों में शामिल है, ठीक है। तो किसका बना है, संगमरमर। तो संगमरमर का पत्थर जो वो बना है संगमरमर का, वो संगमरमर का पत्थर निकाला कहाँ से गया होगा, यही कायांतरित चट्टान से निकाला गया होगा, ठीक है। तो उसमें भी इतना ताप दाब पड़ा होगा भाई साहब, वो भी पहले क्या होगा, वो कहाँ से निकला होगा, पहले लावा बन के बाहर निकला होगा, फिर उसके बाद क्या, या तो वो क्या बना होगा, या तो आग्नेय चट्टान बना होगा, फिर क्या रूपांतरित बना होगा, वो आग्नेय बना होगा, फिर परतदार चट्टान बना होगा, फिर उसके बाद क्या बना है, कायांतरित चट्टान। ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं परतदार चट्टान बना हो, आग्नेय से भी डायरेक्ट क्या कायांतरित चट्टान बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, संगमरमर की प्राप्ति हुई। तो अब पता चल गया कि संगमरमर की प्राप्ति कहाँ से होती है, कायांतरित चट्टान से। अब जिस चट्टान समझ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताप दाब पड़ जाए तो कौन सी चट्टान बन गई, कायांतरित चट्टान। और जो उसको तल से छांट के उसको निकाला जाए तो कौन सी चट्टान हो गई, मतलब तल से छांट के चट्टान बनाई जाए तो तलछट्टी चट्टान, ठीक है, या फिर उसको क्या कह देंगे, परतदार चट्टान। और जो आग्नेय चट्टान से डायरेक्ट क्या बन जाए, मतलब लावा से डायरेक्ट जो गिरता है जो, वो क्या होता है, आग्नेय चट्टान। पूछा जाता है सबसे प्रारंभिक चट्टान कौन सी है, तो आग्नेय चट्टान, ठीक है। और पूछा जाता है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आग्नेय चट्टान पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जब लावा वो ज्वालामुखी से लावा फूटेगा तो पहले कौन सी बनेगी, पहले तो आग्नेय चट्टानें बनेगी ना, उसके बाद कोई भी चट्टान बनेगी, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों अब पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना कंफर्म रखिए, इतना पढ़ते रहिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।